अमरीकी जेट तैयारों की ईरानी सूबे लार और यज़्द पर परवाजें, मुतादिद मकामात पर बमबारी। अमरीका बराह रास्त ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ईरान के जवाबी वार, जनूबी इलाकों में अमरीकी तनसीबात निशाना। अमरीका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज फिजाई हमले, मजीद 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। बंदर अब्बास, अहवाज, जजीरा कुशम, बुशहर, सरक, जजीरे कीश पर बमबारी। पुलों, हवाई अड्डों, रेलवे तनसीबात को निशाना बनाया गया। खमीर बंदर के पुलों पर हमले में शहदा की तादाद 7 हो गई, 9 अफराद जख्मी। बंदर अब्बास का मवासलाती टावर भी निशाना, बाज़ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। ईरान शहर एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला किया गया। अमरीकी जाहिद पर ईरान का जवाबी वार, इराक, उर्दन, कुवैत में अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाया। बहरीन और सऊदी अरब को मिलाने वाले किंग फहद पुल पर हमला। इराक के शहर अरबिल में अमरीकी मिसाइल लॉन्च पैड पर ड्रोन हमले। ईरानी पासदारान इनकलाब का शाम के इलाके अल्तफ में कायम अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर पर हमला। रडार सिस्टम खुसूसी ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद हेलीकॉप्टर्स तबाह। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी हालाक। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की वीडियोज़ भी जारी कर दी। ईरान का अमरीका को एक और सरप्राइज, दरअंदाजी की कोशिश करने वाले अमरीकी हिमायत याफ्ता ग्रुपों पर ड्रोन्स की बरसात। इराक के अरबिल और सुलेमानिया में अलहदगी पसंदों के ठिकानों पर आग भड़क उठी। डोनाल्ड ट्रंप इसी हफ्ते ईरान पर बड़े हमलों की मनसूबाबंदी में मसरूफ। ईरानी हुकूमत के बुनियादी ढांचे, जौहरी तनसीबात और दीगर अहम आदाफ पर हमले का हुक्म दिए जाने का खदशा। तैयारों को ईंधन फराहम करने वाली मजीद दर्जनों तैयारे इसराइल आ रही हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट में दावा। चीन और पाकिस्तान का ईरान अमरीका के दरमियान जंगबंदी की बहाली का मुतालबा। चीनी वजारत ख़ारजा के बयान में कहा गया कि मसले के पुरअमन हल के लिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा जाए। तमाम फरीक़ैन अपने किए गए वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाएं और इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत जंगबंदी पर अमल दरामद किया जाए। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का शंघाई दौरा मुकम्मल। इस्हाक़ डार की चीनी सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने और मसनूई ज़हानत में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। इस्हाक़ डार की शंघाई में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से भी मुलाकात। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल। स्कूलों, अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना अमरीका की मायूसी का सबूत। दुश्मन जान ले बेगुनाहों का खून बहाने जाने के हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेंगे। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। कहा, ईरान 12 रोज़ की जंग और जंग रमज़ान में फतह याब हुआ। जनूबी ईरान हमेशा मुल्क के दिफा का मजबूत किला रहा है। इंतजार करें और देखें। पासदारान इनकलाब की नेवल कमान का पैगाम। कहा, ईरानी बहरिया ने खित्ते के पानियों में अमरीकी फ़ौज की नकलो हरकत और फ़ौजी साजो सामान पर नज़र रखी है। अमरीकी अब उस वक्त के करीब पहुंच रहे हैं जब ईरान की मुसल्लह अफ़वाज खित्ते के पानियों में ऑपरेशन शुरू करने वाली है। इसराइली मुहिम अमरीकी इंतजामिया को एक ऐसी जंग में धकेलने की कोशिश कर रही है जिसे जीतना मुमकिन नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, इसराइल वाशिंगटन की ख़ारजा पॉलिसी और अंदरूनी सियासत पर असरअंदाज हो रहा है। अमरीकी अवाम को गैर मुल्की असर रसूख से खबरदार किया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि इसराइल अपने अमरीकी टैक्स दहंदगान का पैसा इस्तेमाल करके अमरीका में अपने नाक़दीन को खामोश कराने की कोशिश कर रहा है। ये सब जल्द बेनकाब हो जाएगा। हुकूमत ने आवाम पर फिर महंगाई का बम गिरा दिया। पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे के लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे का इजाफा। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें भी बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $88 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल WTI $82 फी बैरल हो गया। उगरा आज से रोज़ाना पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर कीमतों का तयन किया जाएगा। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, खित्ते में फिर जंग होती हुई नजर आ रही है। आलमी मंडी में डीजल की कीमत 110 से बढ़कर $140 हो चुकी है। आवाम पर किसी किस्म का इजाफी बोझ नहीं डाला गया। पेट्रोलियम कीमतों में सब्सिडी का प्रोग्राम आज भी जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता उल्लाह तारक़ ने कहा, तेल की कीमतें बढ़ने का असर आता है। हुकूमत को एहसास है
लेवी में कोई इजाफा नहीं हुआ। पेट्रोलियम लेवी जंग से पहले जितनी थी आज उससे कम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए। पेट्रोल पंप मालिकान की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें रोज़ तय करने की पॉलिसी मुस्तरद। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप्स ओनर्स एसोसिएशन नोमान अली भट्ट ने कहा कि हुकूमत की मुजवजा पेट्रोलियम प्राइस डीरेगुलेशन पॉलिसी मुस्तरद करते हैं। हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। मसाइल का बोझ पेट्रोल पंप मालिकान पर नहीं डाला जाए। लाहौर के इलाके काहिना में घर से मां और 3 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस के मुताबिक मां ने बच्चों को खाने में जहर डालकर खिलाया, बाद में खुद भी जहर खा लिया। बच्चों की शनाख्त 11 साल अरीशा, 9 साल अरसल और 16 साल रिहान शामिल। बच्चों के वालिद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का अमल शुरू कर दिया गया। बनू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 24 घंटे के दौरान 24 खारजी मारे गए। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक अलाक़ ख़वारिज का ताल्लुक भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल ख़वारिज से था। मुतादिद दहशतगर्द कार्रवाई में मुलविस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस का भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ मजीद तेज़ करने का आज़म। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला का बनू में फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा शहरियों और सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाने वाले अनासर रियायत के मुस्तहिक़ नहीं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के शरपसंदों का साबिक़ वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफ़िले पर हमला। फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जम बहक, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी। काफ़िले पर फायरिंग टाने ठलकोट के मकाम पर की गई। फायरिंग से कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। सरदार तनवीर इलियास खान काफ़िले के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर रावलाकोट जा रहे थे। एंडी बर्नहम बरतानिया के नए वज़ीर आज़म होंगे। बरतानवी लेबर पार्टी के बिला मुकाबला लीडर मुंतखब 20 जुलाई को वज़ारत उज़्मा का अहदा संभालेंगे। मौजूदा वज़ीर आज़म सर केयर स्टार्मर पीर को बादशाह चार्ल्स को अपना इस्तीफ़ा पेश करेंगे। एंडी बर्नहम का कहना है कि सियासी तनाव कम करने की कोशिश करूंगा। केयर स्टार्मर की क़यादत में हमने बदतरीन शिकस्त से शानदार फतह तक सफ़र किया। लेबर पार्टी को मज़ीद बुलंदी पर ले जाने के लिए तैयार हूँ। काबीना में लेबर पार्टी के तमाम हिस्सों की नुमाइंदगी दी जाएगी। उलमा और मशाइख का अमन और कौमी सलामती के लिए रियासती इक़दामात की हिमायत का ऐलान। वज़ारत मज़हबी उमूर के इजलास में मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ पर जोर। उलमा की दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और फ़िरक़ावारियत की मज़म्मत। वफ़ाक़ी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने वज़ारत मज़हबी उमूर के तहत इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान की कोशिशों से तीसरी आलमी जंग रखी कौम पाक अफ़वाज की कुर्बानियों की मफ़रूज़ है। मोहतरम जामिअतुल रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने 2 टोक पैगाम में कहा, जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है। ख़वारिज से लड़ना पाक अफ़वाज के साथ खड़ा होना फ़र्ज़ है। हाफ़िज़ ताहिर अशरफी का कहना था कि अफ़वाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत का एजाज़ पाकिस्तान को मिला है। तहरीक आज़ादी कश्मीर तकमील पाकिस्तान की तहरीक है। कलअदम एक्शन कमेटी के तमाम जायज़ मुतालबात माने गए। इसके बावजूद उन्होंने एहतजाज और धरने का रास्ता इख्तियार किया। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने कहा, अगर कलअदम एक्शन कमेटी वाले समझते हैं कि धरने और एहतजाज से ज़बरदस्ती अपने नाजायज़ मुतालबात मनवा लेंगे तो ऐसा नहीं होता। वो आएँ, इलेक्शन लड़ें, असेंबली में जाएँ। कराची में ख़वातीन के अदम तहफ़्फ़ुज़ का एक और वाक़या। अजीज़ाबाद में मोटरसाइकिल सवार औबाश शख्स की लड़की के से नाज़िबा हरकत। CCTV फुटेज ETV न्यूज़ ने हासिल कर ली। औबाश शख्स ने बापर्दा लड़की को हिरासत करने की कोशिश की। मुलज़िम दोबारा लड़की के करीब से गुजरा। पुलिस मुलज़िम की तलाश में मसरूफ़। मेसी की गोद से वर्ल्ड कप के मैदान तक, यामाल और मेसी की दिलचस्प कहानी। 18 साल पुरानी मेसी और लामीन यामाल की तस्वीर दोबारा वायरल। 2007 में लियोनेल मेसी ने चंद माह के यामाल को गोद में उठाया था। तस्वीर FC बार्सिलोना और यूनिसेफ की तकरीब में ली गई थी। आज वही नन्हा बच्चा लामीन यामाल वर्ल्ड फुटबॉल का स्टार फुटबॉलर है और मेसी के मद्दे मुकाबिल है। और कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज ICC एंटी डोपिंग कोड की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब करार। ICC ने 3 माह की पाबंदी आयद कर दी। इतलाक़ 1 मई 2026 से होगा। मोहम्मद नवाज का एंटी डोपिंग ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी का एतराफ़। कहते हैं ममनुआ दो मुकाबलों से बाहर इस्तेमाल हुई, कारकर्दगी बढ़ाने के लिए नहीं।